जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर मुझे आदेश हुआ है कि मैं गुरु जी का सत्संग रिकॉर्ड करूं। और ये कोइंसिडेंस है कि जब पहले मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया था तब भी मैंने यही टी शर्ट पहनी थी और आज भी मैंने यही टी शर्ट पहनी हुई है। तो शायद ये गुरु जी की मर्जी होगी और कुछ लोग इसको कोइंसिडेंस कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। जो भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से ही होता है, गुरु महाराज जी की आज्ञा से ही होता है। तो आज का सत्संग कुछ भी प्लान नहीं है, मुझे नहीं मालूम है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। मैं जो भी बोलूँगी वो गुरुजी की मर्ज़ी से ही बोलूँगी। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि गुरुजी ने मुझे लाइफ के कुछ गूढ़ सत्य, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाइफ की सिखाई हैं और बहुत ही बेसिक तरीके से। और गुरु महाराज जी तो बहुत ग्रेट हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है और उन्हें ये भी पता है कि अपने किस बच्चे को कैसे समझाना है। तो मुझे लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट बातें गुरुजी ने समझाई और इस सत्संग के माध्यम के साथ से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और पता नहीं आज का मैसेज ही, आज का वीडियो किसके लिए है और गुरुजी ने क्यों डिसाइड किया है कि वो मुझसे ये सत्संग शेयर करवाएं। तो शुरू करते हैं। संगत जी, कुछ महीनों पहले मैं वैष्णो देवी जा रही थी। तो वैष्णो देवी में मैं जब चढ़ाई करते हैं तो अर्धकुंवारी पे एक रास्ता तो चढ़ाई वाला होता है, एक उल्टे हाथ पे प्लेन रास्ता है। तो मैं पैदल पैदल उस प्लेन रास्ते से माता के दर्शनों के लिए जा रही थी। तो रास्ते में मेरा मन किया कि मैं मफ़िन खाऊं। तो मैंने वो जो छोटे छोटे काउंटर्स नहीं बने हुए हैं वैष्णो देवी में, जहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी और वो लेमन टी और ये कुछ कुछ स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। तो मैंने उन भैया से बोला कि भैया मुझे मफ़िन दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे मफ़िन दी, शायद वो 25-30 रुपए की थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और मैंने अपनी जेब से उनको 500 रुपये का नोट निकाल के दिया। वो 500 रुपये का नोट, उन्होंने कहा कि उनके पास खुले नहीं है और वो चेंज नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने मुझसे चेंज मांगा। मैंने कहा नहीं भैया मेरे पास चेंज नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग वहाँ पे नहीं हो सकती थी, अब पता नहीं नेटवर्क का इशू था या उनके पास फैसिलिटी नहीं थी, ये मुझे याद नहीं। तो वो ऑनलाइन बैंकिंग का ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे खुले ही पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो मफ़िन वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि चेंज की वहाँ पे प्रॉब्लम थी। मैंने आसपास 3-4 लोगों से पूछा मगर किसी के पास 500 रुपये का चेंज नहीं मिला। तो मैं बिना मफ़िन लिए आगे चली गई। मेरा बड़ा मन था मफ़िन खाने का, लेकिन मैं नहीं खा पाई। तो फिर मैं ऊपर गई, वहाँ पे मैंने माता रानी के दर्शन किए। और जब माता रानी के दर्शन करने के बाद नीचे उतरते हैं, ट्रॉली की जो लाइन लगती है, वहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक और ऐसी छोटी सी शॉप है जहाँ पर ये बर्गर और ये सब सैंडविच और मफ़िन वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ पे मैं गई, मैंने कहा यहाँ पे मफ़िन रखी हुई है और अब मेरे पास खुले पैसे भी थे। तो मैंने कहा मैं यहाँ से मफ़िन ख़रीद लेती हूँ। तो जब मैं गई तो शॉप पे शॉपकीपर ही नहीं थे। मैंने वेट भी किया, लेकिन वो शॉपकीपर जो थे वो भैया नहीं आए। और क्योंकि मुझे लेट हो रहा था और ट्रॉली की लाइन बहुत लंबी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। तो मैं वहाँ पर भी मफ़िन नहीं खरीद पाई। फिर उसके बाद मैं भैरव गई और भैरव में दर्शन करने के बाद जब आप निकलते हैं और घोड़ा स्टैंड की तरफ चलते हैं तो राइट हैंड पे एक और वैसी ही शॉप है। तो अब मैंने कहा चलो खुले पैसे हैं और मैं यहाँ पे पूछ लेती हूँ। तो वहाँ पर शॉपकीपर भी थे और मेरे पास खुले पैसे भी थे। तो मैंने कहा चलो यहाँ तो मुझे मफ़िन मिल जाएगी और मैं खा लूँगी। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो उनके पास मफ़िन ही नहीं थी। तो साथियों, ये बहुत ही बेसिक इंसिडेंट है और हम लोगों के साथ लाइफ में होता रहता होगा और आप सब लोगों के साथ हुआ होगा। लेकिन जब मैं इस इंसिडेंट के बारे में मैंने सोचा तो मैंने ये सोचा कि देखिए मेरे पास सारे साधन भी थे, परिस्थितियां भी थी, लेकिन हर बार मैं मफ़िन नहीं खरीद पाई। तो लाइफ में भी ऐसा ही होता है, कई बार हमारे पास सारे साधन होते हैं फिर भी हम अपने वो उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाते या अपने उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते जब तक ईश्वर की इच्छा ना हो। तो ये बात तो तय है कि आप कितने भी पावरफुल हैं, आपके पास कितना भी पैसा है और आप कितने ही इंटेलिजेंट और काबिल हैं, अगर ईश्वर की मर्जी नहीं है तो वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती। वो पद या जो भी चीज़ आप चाहते हैं, पोजीशन या कोई वस्तु, वो आपको ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं मिल सकती। तो ये एक लेसन मुझे लाइफ का वहाँ से मिला और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। और इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि आप सरेंडर कर दें ईश्वर में। भगवान जो आपको देंगे समय आने पर दे देंगे
और अगर आप खुद को बहुत मतलब बहुत एफिशिएंट समझते हैं और आपको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आप तभी कुछ कर सकते हैं जब ईश्वर की मर्जी होगी। तो ये अहंकार जब हम लोग अपने अंदर ले आते हैं कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर ही सारी पावर है, तो तब ईश्वर जो है आपको सही जगह आपकी दिखाते हैं और आपको ये समझाते हैं कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है और ईश्वर की मर्जी के बिना हम कुछ नहीं पा सकते। तो ये मेरा पहला जो है लाइफ एक्सपीरियंस है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने सीखा कि जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से ही होता है। और ये बात हम लोग जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ज़्यादा हम लोग आराम से अपना जीवन जी पाएंगे और हम लोग विचलित नहीं होंगे। तो ये चीज़ मैंने समझी। गुरुजी ने एक सिंपल से इंसिडेंट के साथ मुझे ये बात समझाई। दूसरा इंसिडेंट है मेरा, एक बार मैं बड़े मंदिर जा रही थी, तो बड़े मंदिर में मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज ना मुझे आप लंगर में छोले खिलाना, मुझे छोले खाने का मन है। तो मैंने गुरुजी से जिद की कि छोले तो आप खिलाओगे ही और आज मेरे को छोले ही खाने हैं। तो मैं जब बड़े मंदिर पहुंची और लंगर के लिए बैठी तो वहाँ पर छोले ही थे। अब वो छोले जो मैंने खाए तो मुझे टेस्टी नहीं लगे। हालांकि लंगर हमेशा टेस्टी होता है और ऐसा नहीं होता कि लंगर में स्वाद ना आए, लेकिन वो छोले ना थोड़े थोड़े कच्चे थे और उनमें टेस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने गुरुजी से वो ज़बरदस्ती मांगे थे। तो मैं लंगर करके आ गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये बात तो है कि आप जो अपनी मर्जी से देते हो ना, टेस्ट उसी में है, जो हम आपसे ज़बरदस्ती मांगते हैं उसमें टेस्ट नहीं है। तो ये बात मैं समझी और मैं वहाँ से लंगर करके अपने घर आ गई। उसके कुछ दिनों बाद मैं फिर बड़े मंदिर गई, तो सर्दियों के दिन थे, तो अब मुझे आलू गोभी पसंद नहीं है और आलू गोभी कभी फंक्शंस में होती है या लंगर में होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे ना आलू गोभी नहीं खानी है, आप कुछ भी देना मगर आलू गोभी खाने का मन नहीं है। तो जब मैं लंगर के लिए बैठी तो उस दिन आलू गोभी दी गुरुजी ने, लेकिन वो जब आलू गोभी मैंने खाई तो उसमें इतना अच्छा टेस्ट था और वो इतनी अच्छी लगी मुझे, मज़ा आ गया उस दिन लंगर करके। आलू गोभी और मटर पनीर था। तो ये बात समझी कि कोई चीज़ हमें नहीं भी पसंद है और गुरुजी ने हमें वो ब्लेस की है तो वो हमारे लिए अच्छी है और उसमें हमको टेस्ट आ जाएगा। तो दो चीज़ें हम इस बात से सीखते हैं। एक तो कि आप गुरुजी ने आपको जो भी दिया है, हो सकता है कि वो आपको अच्छा ना लगता हो, लेकिन आपके लिए वही अच्छा है और आप जब उस चीज़ को समझेंगे, उस ब्लेसिंग को समझेंगे, तो आप शुक्राना गुरुजी का करेंगे कि गुरुजी ने कुछ सोच समझ के आपको दिया है और आप ईश्वर में भरोसा रखें और उसी चीज़ में आपको मज़ा आने लगेगा और उसी चीज़ में आपको टेस्ट आने लगेगा। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं तो आप लोगों को मालूम है कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती थी। मैं कॉर्पोरेट में काम करती थी, मैं मल्टीनेशनल में काम करती थी, लेकिन ईश्वर ने मेरे लिए ये रास्ता चुना जो इनिशियली मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल भी था और मुझे मज़ा नहीं आता था इस काम में। मुझे लगता था ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरा तो ये स्वभाव नहीं है, मेरे सोच के विपरीत है। लेकिन धीरे धीरे लगा कि शायद ईश्वर ने मेरे लिए ये रास्ता चुना है और सही चुना है। तो मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से अपना काम किया और आज अप्रिसिएशन भी मिलता है, सराहना भी मिलती है और लगता है कि ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे जो पोजीशन मिली है वो उसके लिए मैं उनका शुक्राना करती हूँ। तो मतलब ईश्वर आपको जो देते हैं वो बेस्ट होता है, चाहे वो आपको शुरू में ना भी पसंद आए। ये एक दूसरा लेसन है। तीसरी बात जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि साथियों, हम लोगों के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं यार हमने किसी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, हम बहुत हमारी घनिष्ठता होती है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाता है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आपके साथ उनके घनिष्ठ संबंध नहीं रहते हैं। हम लोगों के साथ, सबके साथ ऐसा हुआ होता है और हम सब इस असमंजस या इस कश्मकश से जूझ रहे होते हैं कि ऐसा क्यों होता है। किसी व्यक्ति के लिए हम अच्छी फीलिंग रखते हैं, हम अच्छा भाव रखते हैं, हम अटैच होते हैं, लेकिन अचानक से वो व्यक्ति हमें गलत समझने लगता है या हम पर आरोप लगाने लगता है या हमसे बिछड़ जाता है या हमसे अलग हो जाता है। तो साथियों, हम लोग वो नहीं देख सकते जो हमारे गुरुजी देख सकते हैं या जो भगवान देख सकते हैं या यूनिवर्स देख सकते हैं। हम लोग वो नहीं देख सकते। जो लोग इनिशियली आपके साथ अच्छे होते हैं लेकिन बाद में अचानक से आपके साथ
अलग व्यवहार करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग आपके लिए सही नहीं होते। इसलिए ईश्वर उनकी बुद्धि इस तरीके से कर देते हैं कि वो आपके साथ गलत व्यवहार करने लगे, क्योंकि वो आपके साथ रहकर आपको जो नुकसान पहुंचाते हैं वो आप लोग नहीं समझ सकते। और जब वो नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम लोग समझते हैं और तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर ईश्वर किसी को आपसे दूर कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति नकारात्मक हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, तो आप इस बात को समझें, उस अटैचमेंट को कट करें और गुरुजी की इच्छा में, ईश्वर की इच्छा में सेटिस्फाई हो जाएं और खुद को इमोशनली कट कर लें। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों से हम लोग फिजिकली नहीं दूर हो सकते क्योंकि ऐसे रिलेशंस होते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि जिन लोगों का व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं है या आप बहुत अच्छा उनके लिए सोचते हैं, अच्छा करते हैं, उसके बाद भी उनका जो रिस्पॉन्स है वो आपके लिए नेगेटिव है, तो प्लीज़ आप इमोशनली खुद को उनसे कट कर लीजिए, अपने आप को उनसे दूर कर लीजिए, क्योंकि ये ईश्वर का आदेश है कि वो लोग आपके लिए नहीं हैं। तो ये 3 चीज़ें शायद आज गुरुजी मुझसे आपके साथ शेयर करवाना चाहते थे। मैं आशा करती हूँ कि इस सत्संग ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया होगा। और कलयुग में सिर्फ एक ही तरीका है इस स्ट्रगल को पार करने का, वो है नाम जप। आप किसी का भी नाम जप कर सकते हैं, आप को जो भी भगवान अच्छे लगते हैं, जिनसे भी आपका कनेक्शन है, क्योंकि सोर्स ऑफ पावर तो एक ही है। आप उनको खाटू श्याम जी कहिए, गुरु जी कहिए, शिव जी कहिए, कान्हा जी कहिए, माता रानी कहिए, अल्लाह कहिए, वाहे गुरु कहिए, जीसस कहिए, तो सोर्स ऑफ पावर एक है और अलग अलग रूप में वो हमारे साथ हैं, हमारे सामने हैं। और जो भी रूप आपको अच्छा लगता है उस रूप में आप ईश्वर को याद करिए, ईश्वर के नज़दीक होइए, क्योंकि देखिए इंसानों का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अगर भरोसा है तो सिर्फ ईश्वर का भरोसा है। जिस दिन आपको ये रियलाइजेशन हो गया कि भगवान आपके साथ जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उस दिन ये जीवन जो है बहुत आसान हो जाएगा। पिछले 1.5 साल में मैंने काफ़ी कुछ गुरुजी से सीखा है और गुरुजी ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझाई हैं और मैं बहुत कंफर्टेबल होती जा रही हूँ अपनी लाइफ में। नहीं तो हमेशा एक ओवर थिंकिंग, एक दिमाग में टेंशन, एक स्ट्रेस रहता था। लेकिन गुरुजी की जो ये बातें हैं, जब मैं इनको समझती जा रही हूँ तो लाइफ बहुत इजी होती जा रही है, कंफर्टेबल होती जा रही है और अच्छी लगने लगी है। तो स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए, भगवान की करनी में विश्वास रखिए और सरेंडर कर दीजिए। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान ने सबके लिए एक रास्ता तय किया हुआ है, रास्ता चुना हुआ है, उस रास्ते पर बस आगे बढ़ते रहिए पूरी ईमानदारी से, सच्ची निष्ठा से। क्योंकि अगर आप ईमानदार नहीं हैं अपने प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, तो आप ईश्वर को नहीं पा सकते। तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ईमानदार रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।